बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद उबैद भट्टी में आपको खुशामदीद। कुछ दिन पहले ब्रॉडशीट रिपोर्ट सामने आई थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई, लेकिन उसमें कुछ खामियां हैं। उस इंक्वायरी रिपोर्ट कमीशन जो थी, कमीशन की रिपोर्ट, उसमें क्या खामियां हैं, कमीशन को गुमराह किसने किया, असल हक़ाइक़ क्यों सामने नहीं आ सके, और लूटी दौलत की वापसी के ख़िलाफ़ कौन काम कर रहा है और इमरान खान के साथ धोखा कौन कर रहा है, हकीकी एहतसाब क्यों नहीं हो रहा। इस वीडियो में मैं इन सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि बिहाइंड द सीन चीज़ें क्या चल रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट में क्या खामियां हैं। रिपोर्ट के अंदर जो सिविलियंस हैं 5 से 6 लोग, उनके बारे में तो कह दिया गया है कि जनाब इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए, ये लोग ज़िम्मेदार हैं, इन्होंने $15 लाख ब्रॉडशीट, वो कंपनी जो कि असली नहीं थी, उसको पैसे अदा किए। या उसके अलावा उन लोगों का जिक्र है कि जिन्होंने मुआहदा करते हुए पाकिस्तानी इंटरेस्ट का ख्याल नहीं किया, उनके हवाले से कहा गया, लेकिन वो फ़ारूक आदम जिनके ऊपर सारा मलबा डाला गया, नैब प्रोसिक्यूटर, वो तो दुनिया में नहीं रहे। तो अब जाहिर है जो दुनिया में नहीं रहता उसका एहतसाब तो हो नहीं सकता, ना कोई उससे जाके पूछ सकता है, ना ही वो अपना दिफा कर सकता है। उसके बाद और कुछ लोगों की कहानियाँ इसमें लिखी हैं, लेकिन इसके अंदर ब्रॉडशीट का जो फ़ैसला आया लंदन की अदालतों से, जिनके अंदर बहुत सारे ऐसे हक़ाइक़ हैं जिनकी वजह से पाकिस्तानियों की आंखें खुल जानी चाहिए थी, उनको नज़रअंदाज कर दिया गया कि किस तरह ब्रॉडशीट कंपनी और जो एसेट रिकवरी, जो इंटरनेशनल एसेट रिकवरी जो कंपनियां थी, किस तरह उन्होंने पाकिस्तानी सियासतदानों के असासे ढूंढ के निकाले, जर्नैलों के असासे ढूंढ के निकाले, लेकिन उनके साथ बाद में मुआहदे हो गए, उनको डील दे दी गई, उनको NRO दे दिया गया। तो कोई सऊदी अरब निकल गया, कोई लंदन चला गया, कोई अमेरिका चला गया, किसी को वैसे छोड़ दिया गया, किसी को यहाँ पे वजारतें दे दी गई, जिनमें आफ्ताब शेरपाव बड़ी मशहूर मिसाल हैं, और बहुत सारे लोग थे जिनको छोड़ दिया गया। तो ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन के जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख ने जो उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस TORs बनाए गए थे, उनके ऊपर तहकीक तो की, लेकिन उस फैसले को शायद उन्होंने नहीं पढ़ा, या अगर पढ़ा भी तो उसको टच करने की कोशिश नहीं की कि उनमें क्या हक़ाइक़ लिखे गए हैं कि बरतानवी अदालतों के अंदर वो लोग जिनके बारे में यहाँ पे तहकीकात हो रही हैं, उन्होंने वहाँ क्या बयानात दिए थे, क्या क्या बातें की थी। उसमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो कि सबसे बड़े ज़िम्मेदार बनते हैं इस मुआहदे के, कि अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि ये मुआहदा गलत था, कि पाकिस्तानी इंटरेस्ट को महफूज नहीं बनाया गया, तो परवेज़ मुशर्रफ पे ज़िम्मेदारी आती है कि उन्होंने नारा मारा था कि हम लूटी दौलत वापस लेके आना चाहते हैं। फिर बादशाह NRO भी उन्होंने ही दिया, जिसकी वजह से जो भी प्रोसीडिंग्स हुई थी नैब की तरफ से या आलमी जो 2 कंपनियां थी इनकी तरफ से, वो सारी खूह खाते चले गई, सब ख़त्म हो गया। उसके बाद नैब के जो चेयरमैन आए, जनरल अमजद थे, जनरल खालिद मकबूल थे, फिर उसके बाद जनरल मुनीर हफीज़ थे, उसके बाद फिर जनरल शाहिद अजीज़ आए। तो ये जो लोग थे, इनके जो बयानात हैं बरतानवी अदालत के अंदर, या उसके अलावा जो बयानात हैं, उनका जायज़ा क्यों नहीं लिया गया, सही तरह से क्रॉस चेक क्यों नहीं किया गया। उस फैसले में जो कुछ उनके बारे में लिखा है कि वो वहाँ एडमिट कर रहे थे कि जी ब्रॉडशीट अच्छा काम कर रही थी, इंटरनेशनल एसेट रिकवरी अच्छा काम कर रही थी, और हमने $5 लाख उनको वैसे देने का भी कहा था, बल्कि यहाँ तक कहा था कुछ लोगों ने कि आपके पैसे तो इससे कहीं ज़्यादा बनते हैं क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप पैसे ढूंढ रहे हैं। लेकिन उसके बाद उनको कहा कि आप होल्ड पे रहें, और मुआहदे के ख़िलाफ़ वर्जियाँ शुरू हुई, फिर मुआहदा बिल्कुल कैंसिल कर दिया गया, फिर मामला लटकता गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को तकरीबन 5 अरब रुपए का जुर्माना भी हुआ, और उसके अलावा साढ़े 22 लाख इंटरनेशनल वो जो एसेट रिकवरी थी उसको दिए गए, $15 लाख गलत तरीके से ब्रॉडशीट जो जाली कंपनी थी उसको दिए गए, ताकि मामला ठंडा हो जाए। फिर बाकी लोगों ने जो गेम की कि पाकिस्तान पे यहाँ लोगों को ना पता लगे, फिर इमरान खान के दौर में फ़ैसला आया तो चीज़ें सारी खिलाफ़ हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद कमीशन को गुमराह किसने किया कि कमीशन का बनता असूलन ये था कि इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं या फ़रीक हैं, उनसे सवाल जवाब करें। पाकिस्तानी साइड से तो कर लिए गए जिन लोगों से बनते थे, लेकिन ब्रॉडशीट के CEO कावे मुसावी, या इंटरनेशनल एसेट रिकवरी जो थी, एसेट रिकवरी वाले, उस कंपनी के CEO या मालिक जो हैं कावे मुसावी, उनसे सवालात क्यों नहीं किया गया? क्योंकि वो बंदा फ़रीक है, उससे आप पूछते तो वो बहुत सारी चीज़ें आपको वो बताता, जब उस तरफ से भी चीज़ें पता लगती तो आपके पास मज़ीद चीज़ें आती, फिर आप उनकी तहकीकात करते। अब जब रिपोर्ट जारी हो गई तो ब्रॉडशीट के CEO को ये रिपोर्ट मिली, उन्होंने इसको पढ़ा, तो उन्होंने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक धब्बा है काला पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर, कि जो बंदा इसमें फ़रीक है, यानी मैं, मुझसे किसी ने सवाल तक नहीं किया, और इसमें मेरे बारे में कहा गया कि मैं एक कन्विक्टेड मुजरिम हूँ, हालांकि एक सीनियर जज, उसको इतना अंदाज़ा नहीं है, जो कि एक लॉ के पहले साल के जो ग्रेजुएशन का पहले साल का स्टूडेंट होता है, उसको भी पता होता है कि सिविल कंटेम्प्ट में क्या फ़र्क होता है और क्रिमिनल में क्या फ़र्क होता है। और जिस तरह से इन्होंने रिपोर्ट जारी की है, ये तो किसी खाते की नहीं, और पाकिस्तानी अवाम का तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा। दूसरी बात,
अब असल हक़ाइक़ सामने क्यों नहीं आ सके, चीज़ें कैसे वो हो गई। ब्रॉडशीट के फ़ैसले के ऊपर मैंने कुछ वीडियोज़ की थी, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि उसमें कहा यह गया था कि पाकिस्तान का पैसा बैरून मुल्क पड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि $1 अरब मज़ीद नवाज़ शरीफ का है, या उससे पहले कितने थे। फिर उसके बाद इसहाक डार के रिश्तेदार अंजुम डार जो थे, उन्होंने किस तरह मामला ख़त्म करने के लिए $25 मिलियन रिश्वत की ऑफ़र की नवाज़ शरीफ की तरफ से जाके, लेकिन ब्रॉडशीट के CEO कावे मसावी ने उनके साथ हाँ नहीं मिलाई। जिस बंदे ने भी उनको रिश्वत की या किसी चीज़ की ऑफ़र की, उन्होंने ना कर दी, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान का लूटा पैसा पाकिस्तान की आवाम को देना चाहता हूँ। जब ये फ़ैसला पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आया तो पाकिस्तान की तरफ से उस वक्त PTI की गवर्नमेंट थी, शहजाद अकबर मुशीर बराए एहतसाब बन चुके थे। उन्होंने कावे मसावी को कहा कि प्लीज़ कंसेशन दे दें, प्लीज़ कंसेशन दे दें, बजाय ये कहने के कि ठीक है जी मुआहदे में हम गलत थे, हम इसको ठीक करते हैं, दोबारा कंटिन्यू करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं। कंसेशन मांगते रहे, जिसकी वजह से कंसेशन तो ना मिली, फ़ैसला खिलाफ आया, जुर्माना हमें देना पड़ा, सुबकी उठाना पड़ी, अकाउंट फ्रीज़ कर दिए गए। शहजाद अकबर को भी ऑफ़र की कावे मसावी ने और बाकी लोगों को भी। उन्होंने कहा कि ये जो जुर्माना आपको आपकी गलती की वजह से और झूठ की वजह से हुआ है कि आप एक सबसे बड़ा झूठ ये बोल रहे हैं कि ब्रॉडशीट किसी काबिल नहीं है, उसने पैसे रिकवर नहीं करवाए। तो जो इस फैसले के अंदर लिखा है, एडमिरल मंसूरुल हक से हमने पैसे रिकवर करवाए, फिर आफ्ताब शेरपाओ के अकाउंट्स ढूंढ के दिए, फिर उसके बाद बैंक के अंदर, स्विट्ज़रलैंड का जो बैंक है स्विस बैंक, वहाँ पर आसिफ जरदारी लोगों के अकाउंट फ्रीज़ करवाए। वो क्या था फिर, अगर हमें सलाहियत नहीं। और ये अदालती फ़ैसला बरतानिया का कह रहा है कि हम इस काबिल हैं। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की आवाम के साथ सिंसियर हैं, सारे के सारे पैसे वापस कर देंगे, सिर्फ आप ये करें कि मुआहदा रीनिगोशिएट करें, दोबारा स्टार्ट करें, और उसके बाद हम आपको पैसे ढूंढ कर देंगे। और उसके बाद पाकिस्तान का नुकसान तो बिल्कुल नहीं है ना इसमें। अब देखें, दौलत तो वो जो लुट कर चली गई, वापस नहीं आने। इमरान खान ने नारे मारे वापस आएगी, और बहुत सारे लोग कहते रहे वापस आएगी, नहीं आया, $1 भी वापस नहीं आया। कावे मसावी ने कहा कि हम जो दौलत ढूंढेंगे उसमें से 20% लेंगे, अगर नहीं ढूंढ पाएंगे, ख़र्चा हमारा, रिसोर्सेज हमारे, बंदे हमारे, हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरा ख्याल है इससे बेहतरीन कोई मुआहदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तानी एजेंसियाँ इस काबिल नहीं हैं, FIA हो, नैब हो, कोई भी हो, $1 नहीं ढूंढ पाए। यहाँ पे जो केसेस हैं वो लटके पड़े हैं, मुल्ज़मान निकले जा रहे हैं। ये मुआहदा नहीं किया गया, शहजाद अकबर ने नहीं होने दिया। फिर उसके बाद इमरान खान चाहते थे ये मुआहदा हो, कुछ लोग दरमियान में पड़े, लेकिन उसके बाद मेजर जनरल मालिक, वो बरतानिया में ब्रॉडशीट के CEO को मिलते हैं, उसे कहते हैं कि जनाब $200 अरब तकरीबन कहा जा रहा है अमाउंट है, तो आप मुझे कितने % देंगे अगर मैं मुआहदा कराऊँ। 20% उन्होंने ऑफ़र किया। ब्रॉडशीट के CEO ने वो भी खुफिया जितनी कम्युनिकेशन थी वो पाकिस्तानी हुकूमत को भिजवाई कि ये देख लें जनाब कि क्या कुछ हो रहा है। इस रिपोर्ट में उनके बारे में भी कोई जिक्र नहीं है, कोई बात नहीं है। शहजाद अकबर के बारे में भी नहीं है कि उनका मशकूक किरदार क्या था। ठीक है, उन्होंने कमीशन नहीं मांगा, लेकिन उन्होंने मुआहदा क्यों ना होने दिया, या कौन है जो इस मुआहदे के रास्ते में रुकावट है। कोई एजेंसी नहीं पैसे पकड़ सकती। उन्होंने कहा कि हम ढूंढ के देंगे, लेकिन डर किस बात का। इस रिपोर्ट के अंदर क्लीन चिट जर्नैलों को मिल गई। फिर उसके बाद कहीं ये डर तो नहीं है कि अगर इंटरनेशनल कंपनियां वो पैसे ढूंढने लगी कि जिनके पास वाकई ही वो वसाइल भी हैं और सलाहियत भी है कि वो ढूंढ निकालें, तो कहीं किसी को डर तो नहीं कि जजेस की, जर्नैलों की, या उन लोगों की कि जिनके बारे में पाकिस्तान में नहीं लोगों को पता, उनकी दौलत निकल आएगी? क्या ये डर तो नहीं है कहीं कि ये सारा कुछ नहीं होने दिया? फिर उसके बाद शहजाद अकबर के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि एहतसाब की राह में रुकावट कौन है, और इमरान खान का जो नारा है पैसे लूटे वापस लाएंगे, उसमें रुकावट कौन बन रहा है। शहजाद अकबर 2018 से पहले इमरान खान का मजाक उड़ाने वालों में शामिल थे। उनकी पुरानी ट्वीट्स देखी जा सकती हैं कि वह किस तरह मजाक उड़ाते थे लिबरल्स के साथ मिलकर। उसके बाद मुआहदा रीन्यू होने में रुकावट बने, मैंने आपको उसकी रीज़न बता दी कि किस तरह शहजाद अकबर कंसेशंस मांगते रहे, रीन्यू ना होने दिया। हालांकि ऑफर्स की गई कि जनाब आपका तो कोई नुकसान नहीं है, पैसा ढूंढेंगे 20% लेंगे, नहीं ढूंढेंगे तो हमें टका नहीं मिलेगा। इससे बेहतरीन मुआहदा नहीं था, लेकिन नहीं होने दिया शहजाद अकबर ने भी। उसके बाद मेजर जनरल मालिक के हवाले से कुछ ना हो सका। फिर उसके बाद एसेट रिकवरी यूनिट जब पाकिस्तान में इमरान खान ने बनाया कि बाहर से जो है रिकवरी की जाएगी, शहजाद अकबर मुशीर बराए एहतसाब भी बने और उसके बाद दाखिला भी बने। नेशनल क्राइम एजेंसी है बरतानिया की, उसने जब इस एक्ट के तहत वहाँ पे पाकिस्तानियों की जायदादें ढूंढी तो उन्हें पता लगा मलिक रियाज का $200 मिलियन के असासे बरतानिया में है। शहजाद अकबर वहाँ पे गए, जाके NCA के लोगों को मिले, उनसे कहा कि आपने ये खबर मीडिया को जारी नहीं करनी। क्यों? सवाल तो पैदा होता है ना कि क्यों रोका खबर जारी करने थे। फिर उसके बाद जब वो पैसे रिकवर हुए तो शहजाद अकबर ने वो पैसे पाकिस्तान मंगवाए, तो वो पैसे मलिक रियाज के सुप्रीम कोर्ट का जो जुर्माना था 450 अरब रुपए का, जो कराची वाले बैरिया का मामला है, उसके अंदर एडजस्ट करवा दी और ये 38 अरब रुपए बनते हैं। क्यों भाई? वो 450 अरब तो अलग था, वो कराची बहरिया का मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना किया, ये 38 अरब उसमें क्यों जमा करवाए गए? इवन इमरान खान से जब ये सवाल किया एंकर इमरान खान ने अपने इंटरव्यू के अंदर, तो इमरान खान ने कहा कि आप शुक्र नहीं करते कि ये पैसे वापस आ गए हैं, वरना तो यहाँ लूटा दौलत वापस नहीं आती। यानी इमरान खान के ज़हन में भी ये डाल दिया गया है कि पैसा वापस नहीं आ सकता। और उसके पीछे रुकावट कौन है वो हमें नज़र आ रही है बहुत सारी चीज़ें।
फिर उसके बाद इसहाक डार की वापसी के हवाले से 2019 में शहजाद अकबर ने कहा था कि हमारे बरतानिया के साथ मामला तय हो गए हैं, वापस आ जाएंगे। कहाँ है इसहाक डार? कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। फिर नवाज़ शरीफ उसके बाद लंदन निकल गए, उनकी वापसी की बातें हो रही हैं। कहाँ है नवाज़ शरीफ? बल्कि अब तो मरीम को बाहर भिजवाने की बातें होने लग गई हैं कि मरीम भी जा रही है, उसको डील मिल रही है। फिर लूटा पैसा वापस लाने की कहानियाँ बताई गई हमें और कहा गया कि 200 अरब डॉलर, हालांकि वो नून लीग ने कहा था। इसहाक डार ने लेटर लिखे थे जब 200 अरब डॉलर की रिकवरी के लिए स्विस बैंक को, तो पता चला कि वहाँ पे नून लीग के अपने लोगों के भी पैसे हैं, तो डर गए। उस वक्त के गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा के ज़िम्मे ये जिम्मेदारी लगाई गई कि आप उनको ख़त लिखें और उसके बाद ये डाटा ख़त्म करवाएं, मुआहदा ख़त्म करवाएं। टाइम था मुआहदा करने का, पैसे लूटे वापस लाने का, नहीं किया गया। इनकी तहकीकात कौन करेगा? तारिक बाजवा की। इसहाक डार तो चलो हाथ से निकल गए, भाग गए, आप वापस नहीं ला सके। आपने कहा जी मुआहदे हो रहे हैं, बरतानिया के साथ नहीं आए। तारिक बाजवा से तहकीकात कौन करेगा? फिर उसके बाद ओपन एंड शट केसेस के मतलब मौजूद हैं कि आप उसमें कन्विक्ट कर सकते हैं नवाज़ शरीफ, उनकी फैमिली को, आसिफ जरदारी और इन सब को, जिनके अरबों रुपए के जाली फेक अकाउंट्स केस निकले। कहाँ हैं वो केसेस? 3-3, 4-4 साल हो गए हैं। आप एक टाइम के अंदर ढेर सारे केसेस खोल देते हैं, 200 बंदा गवाह खड़ा कर देते हैं और केस चलता है 6-6 साल और मुलजिम को ज़मानत मिलती है, मुलजिम बाहर आ जाता है। बाहर आ नहीं गया हमजा, शहबाज शरीफ फिर बाहर आने वाले हैं, तो उन्होंने अप्लाई कर दिया ज़मानत। और बहुत सारे लोग, मरियम बाहर है, नवाज़ शरीफ बाहर हैं, और कितने लोग, ख्वाजा साद रफ़ीक, सलमान रफ़ीक, आसिफ जरदारी बाहर हैं। अंदाज़ा करें आप, फरियाल तालपुर उनकी अदी बाहर हैं। ये सारे केसेस थे। तो एहतसाबी नारा तो खोखला हो चुका है। और इस सब के अंदर रुकावट कौन बन रहा है? मेरा ख्याल है कि आप अगर थोड़ा सा गौर करें मेरी उन सवालों पे, उन बातों पे, तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन गेम कर रहा है और मरियम को कौन बाहर भेजना चाह रहा है। क्यों उनके साथ डील की जाती है नवाज़ शरीफ लोगों के साथ, आसिफ जरदारी को डील क्यों है? और इस वक्त शहजाद अकबर ने जो महाज खोला है जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़, हालांकि उनका फेक अकाउंट का कोई केस नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग उन पर थोपी जा रही है, मीडिया ट्रायल कहा जा रहा है, करवाया जा रहा है, बाकी लोगों को छोड़ दिया गया है। तो खैर बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं अगर आप इन सवालों पर गौर करें। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।